अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम हसीब है और मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीज़ा रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सॉरी आप सबको कि मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है तो हर किसी को बुखार नज़ला ज़ुकाम है, तो मैं भी इसी का शिकार था। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका वीज़ा ऑलरेडी यूएसए का जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। मुझे बहुत से दोस्तों ने ये पूछा कमेंट्स के अंदर भी कि अगर हमारा यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और हम लोग दोबारा अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कितने टाइम के बाद कर सकते हैं और कितने परसेंट चांसेस हैं कि हमें जो है वो वीज़ा लगेगा। तो मैं आपको एक तो पहले ये क्लियर कर दूं कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आप नेक्स्ट डे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ की किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि आप इतने टाइम के बाद वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं अनटिल आपको परमानेंट बैन कर दिया जाए। जी हाँ, कुछ केसेस के अंदर लोगों को परमानेंट बैन भी कर दिया जाता है, तो उनके अलावा जो बाकी नॉर्मल केसेस हैं उसमें आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया और मैं अब 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद दोबारा जाऊंगा, तो जिस वीज़ा ऑफिसर ने मेरा पहले इंटरव्यू लिया था वो तो वहाँ पे मौजूद नहीं है। कोई नॉर्मल सी बात है, कोई नया वीज़ा ऑफिसर उस टाइम वहाँ पे होगा, तो क्या उस नए वीज़ा ऑफिसर को ये पता होगा या नहीं कि मैं रिजेक्ट हूँ पहले? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा कि हम लोग अगर अपना पासपोर्ट नंबर बदल लें, यानी कि हम लोग ओल्ड पासपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट करके गुम कर दें, या हम लोग नादरा से अपना CNSI नंबर चेंज करवा लें, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग मुझसे ऐसा पूछ रहे थे। तो मैं आपको एक गारंटी करता हूँ एक बात की, आप अपना पासपोर्ट नंबर गुम करके नया बनवा लें, आप अपना CNSI नया बनवा लें, उनकी डेटाबेस के अंदर आपका कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। आप जब DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो आप पूरी डिटेल उसके अंदर देते हैं, आपका ID कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर। उसमें ये बात बड़ी क्लियरली पूछी जाती है कि इससे पहले तो आपका पासपोर्ट गुम नहीं हो चुका था, क्योंकि वो इसको वेरीफाई करते हैं आपकी लोकल अथॉरिटी से। ठीक है। और अगर आपका पासपोर्ट गुम है या कोई, तो उसमें पुलिस रिपोर्ट का रेफरेंस नंबर भी सम टाइम लिखना पड़ता है। अगर नहीं लिखना तो आप अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं। कुछ इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपका जो ओल्ड पासपोर्ट गुम हुआ था उसकी पुलिस रिपोर्ट हमें दिखाएं। रेयर केसेस हैं लेकिन हो जाता है। तो हम लोग बात ये कर रहे थे, तो क्या उनके पास वो रिकॉर्ड होता है? तो जी हाँ। जब सपोज़ करें आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए गए किसी वीज़ा ऑफिसर के पास और आपने उसको इंटरव्यू दिया और वो आपसे वो क्वेश्चंस कर रहा है कि आप क्यों यूएसए जाना चाह रहे हैं, क्या रीज़न है, आपकी फ़ंडिंग कौन करेगा, आप क्या काम करते हैं, बिज़नेस है, जॉब है, या जो भी है। उसके बाद अगर उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, सबसे पहले तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इन केस ऑफ रिजेक्शन प्लीज़ वीज़ा ऑफिसर को बार बार ये बात नहीं आपने पूछनी मुझे क्यों रिजेक्ट किया, क्या रीज़न था। उनके पास इतना टाइम नहीं है, ना ही वो रीज़न बताते हैं। ठीक है। आपने इंटरव्यू के दौरान एक चीज़ नोट की होगी, वो कुछ ना कुछ टाइपिंग कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में, तो वो आपके जो सवालों के जवाबात होते हैं उसको, उससे जो अजम्पशंस अपनी करके उनकी जो अपनी एक जिसे कहते हैं कि वीज़ा ऑफिसर की लैंग्वेज होती है, उसके अंदर वो अपने कोलीग्स जो नेक्स्ट आपका कभी इंटरव्यू करेगा उसके लिए सारी एक डेटाबेस में सिस्टम में डाल रहे होते हैं। तो वो साथ साथ वो चीज़ लिखते जाते हैं ताकि आप दोबारा जो है वो इंटरव्यू के लिए आएँ, तो आप जो नया बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसको सारी डिटेल पता और उसको वो रीज़न पता हो कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया गया था। आपको नहीं पता होगा लेकिन नए वीज़ा ऑफिसर को पता होगा। तो आप ये बात तो अपने माइंड से निकाल दें कि आप उनकी डेटाबेस में से अपने आप को निकाल सकते हैं। तो आप कभी भी इंटरव्यू के लिए दोबारा जाएं तो ये बात माइंड में बना के जाएं कि आपका जो पुराना रिकॉर्ड है वो नए ऑफिसर को शो हो रहा है। उसको पता है कि जिस पुराने वीज़ा ऑफिसर ने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया है उसने क्या रीज़न दिया है। ठीक है। ये बात आपने नहीं भूलनी। तो अब जिस नए वीज़ा ऑफिसर ने आपका इंटरव्यू किया, अब ये देखें कि ये यहाँ पर दो ऑप्शन होती है नए वीज़ा ऑफिसर के पास। अब उसको, एक तो इनका लॉ है कि जो नॉन इमिग्रेंट बंदा है ये जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है, यानी B1 B2, या वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है, या वो बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहा है, या वो मेडिकल, बाय यूएसए के लॉ ये होता है, उनकी ट्रेनिंग में भी शामिल होता है कि ये बंदा वापस नहीं आएगा, ये यूएसए में ही रह जाएगा। ठीक है। तो आपको उसको प्रूव करना होता है कि मैं वापस आऊँगा। ठीक है।
अब यहाँ पे जो नया वीज़ा ऑफिसर आपका पहला वीज़ा रिजेक्ट हुआ और दूसरा वीज़ा ऑफिसर आपका जो नया वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू कर रहा है, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो अपने पुराने कलीग जिसने आपको रिजेक्ट किया है उसकी बात सुने, उसने जो मैसेज वहाँ पे छोड़ा सिस्टम में कि मैं इस वजह से इस बंदे को रिजेक्ट कर रहा हूँ, उसको देखेगा, ठीक है। और आप देखिएगा कि वो सबसे पहले उसी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है कि आपने उसको उस चीज़ का यकीन दिलाना है कि ये मेरी सिचुएशन चेंज हो गई है। मैं आपको थोड़ी छोटा सा एक एग्जांपल इसका देता हूँ। एक बंदा है, उसकी सिर्फ एज जो है वो 19 या 20 साल है, यानी कि 20s के अंदर है वो अपने। वो स्टूडेंट है, ठीक है, वो जॉब भी नहीं कर रहा और वो अपने पेरेंट्स के ऊपर है, ठीक है। और वो कोई उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और वो यूएसए का वीज़ा उसने अप्लाई किया। वो इंटरव्यू के लिए गया, उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या? तो उसने कहा मेरा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा खर्चा कौन ट्रिप का उठाएगा? उसने कहा मेरे पेरेंट्स उठाएंगे। उसने कहा अब तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं? तो उसने अगर आगे से कह दिया कि वो मेरा पेरेंट्स की एक छोटी सी शॉप है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका वीज़ा इसलिए रिजेक्ट शायद हो जाएगा कि ये तो ख़ुद फाइनेंस नहीं कर सकता और ये मैरिड भी नहीं है, इसकी कोई होम टाइज़ भी नहीं है, तो ये कब कैसे वापस आएगा? अब उसने जो पहला वीज़ा ऑफिसर था उसने वो रीज़न लिख दिया इसका कि ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसने अपने सिस्टम के अंदर लिख दिया। अब उस बंदे ने क्या किया, वो 3 महीने के बाद फिर से उसने नई अपॉइंटमेंट ली और फिर से इंटरव्यू के लिए पहुँच गया। अब जो नया वीज़ा ऑफिसर है वो ये देखेगा कि यार 3 महीने पहले मेरे कोलीग ने इसको इसलिए रिजेक्ट किया था कि इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी ये फिर आ गया है, फिर से ये स्टूडेंट है, 3 महीने गुजरे हैं, वही इसकी सिचुएशन है, इसके जो फादर हैं वो अभी भी एक शॉप है और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन वैसे की वैसी है, तो मैं इसको वीज़ा क्यों दूँ? तो आपका वीज़ा सिंपल सी बात है फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो जब तक आपके सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होते, आपकी लाइफ में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती, आप बार बार जाएंगे, 10 बार भी जाएंगे, 10 बार आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा और आपकी प्रोफाइल और वीक होती जाएगी, क्योंकि वो पिछला रिकॉर्ड देखते रहेंगे कि यार हमसे पहले 3 वीज़ा ऑफिसर ने इसको रिजेक्ट किया इस रीज़न पे और इसके हालात अभी तक नहीं बदले, ये उन्हीं उन्हीं चीज़ों के साथ फिर से हमारे पास आ रहा है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और उसको बाद दोबारा अप्लाई कर रहे हैं उसी सिचुएशन में, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका वीज़ा फिर से रिजेक्ट होगा। और जब आपका वीज़ा एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाता है तो नो डाउट दोबारा वीज़ा लेना मुश्किल होता है। इसलिए जब तक आपकी पोजीशन ना चेंज हो, आपके हालात ना चेंज हों, यानी कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और वो बिज़नेस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो शायद आपको अपना बिज़नेस बढ़ाना होगा या अपनी होम टाइज़ बढ़ानी होगी। ये होम टाइज़ क्या हैं, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो 1-2 दिन के अंदर उसको अपलोड करूंगा, आप वो देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि अगर आपकी रिजेक्शन होती है तो प्लीज़ फ़ौरी अप्लाई ना करें जब तक आपके हालात नहीं बदलते। तो ये सिंपल सी एक छोटी सी वीडियो थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 214B का यूएस जो रिजेक्शन है 90% लोगों को वो लगती है, वो क्या है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन दबा दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।